हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आइए दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो हम लोग देख रहे थे वर्णमाला परीक्षण, और वर्णमाला परीक्षण में काफ़ी क्वेश्चनों पर चर्चा हो गई थी। तो जो क्वेश्चन छूटे हैं उस पर चर्चा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उस पर चर्चा करूँगा कुछ और तरीके से। देखिए, मैं क्वेश्चन वर्णमाला परीक्षण पर बता चुका हूँ। वास्तव में जीडी में और यूपीपी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो टफ क्वेश्चन कहे जाते हैं। वास्तव में ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन आपको अगर किसी एग्ज़ाम में आ रहा है, आप कर रहे हैं, तो बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट कहें कि छोड़ देते हैं, और जो करता है वास्तव में उसका नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलता है। तो आइए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों पर मैं चर्चा किया था, आइए और चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है यूनिवर्सल शब्द के प्रथम तीन अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए और अगले तीन अक्षर को भी उल्टे क्रम में लिखा जाए। फिर आगे यही क्रम जारी है, तो दाएं छोर के चौथे बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये प्रश्न है साथियों। देखिए क्या कहा है, प्रश्न को देखिए। यूनिवर्सल शब्द के प्रथम तीन अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए और अगले तीन अक्षर को भी उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर आगे यही क्रम जारी रहे, तो दाएं छोर से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये प्रश्न है साथियों। आइए इसे देखते हैं। मैंने इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कराया था, लेकिन कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहे। और मैं बताया हूँ कि अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वास्तव में आपको एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले यूनिवर्सल है, इसको ऐसे ही उतारें, VERSAL। अब क्या कहा है, प्रथम तीन अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो देखिए, प्रथम तीन अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो इसको बदल लें। यहाँ तीन अक्षर को उल्टे क्रम में लिखेंगे, INU हो जाएगा। और अगले तीन अक्षर को भी आप उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ देखें REV हो जाएगा। और अगले को भी तीन अक्षर को भी उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, LAS। अब क्या कहा है, देखें अब क्या इसमें कहा गया है, कि दाएं छोर से चौथवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा।
तो मैंने बताया था अगर राइट प्लस राइट की चर्चा करें तो क्या होता है, ये घटता था, और लेफ़्ट की चर्चा करें तब भी क्या होता था, घटता था, और राइट लेफ़्ट की चर्चा करें तो जुड़ता था, यहाँ जुड़ता था, और लेफ़्ट और राइट की चर्चा करें तब भी ये जुड़ता था। ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ, तो इसकी आवश्यकता हर क्वेश्चन में पड़ रही, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको याद होगी। तो आइए आगे इसको देखते हैं। तो यहाँ तक देखे हैं, अब देखिए क्या कह रहा है कि दाएं छोर से चौथे अक्षर, चाहे ऐसे कर लीजिए, दाएं छोर से चौथा अक्षर, यानी यहाँ से देखें पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया, के बाएं तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा कौन सा हो गया, यहाँ देखें, इससे देखेंगे तो ये हो गया, ये भी जवाब आ रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ देखें इतना हो गया। आप इसे उल्टा जवाब देने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है, तो क्या करेंगे आप 10, और ये 7 हो रहा था तो 7 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 आएगा, और आप सीधे क्रम से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यू। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, और वास्तव में बताया भी गया है इस टाइप के प्रश्नों को। तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करिए और देखिए, वास्तव में आपका अगर जवाब सही आ रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। और आशा करता हूँ जो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं और आपको विनर अकेडमी w.in पर मिल रहा है, वास्तव में ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पर शायद ही कोई दे सकता है। आपको लग रहा होगा, देखिए चीज़ें आपको वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पे बताया जाए ये ज़रूरी नहीं है। चीज़ें ये है कि आपको किस तरीके से बताया जा रहा है और कितना आपके दिमाग में फिट हो रहा है, और चीज़ें कितना पेपर में पूछा जा रहा है, ये बहुत मायने है। तो साथियों, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है वास्तव में पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो आप लोग इससे जुड़कर इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम में आपको 100% बेनिफिट मिलेगा इसका। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, इसे मिटा रहे हैं। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको वीडियो को देखने में बहुत ही सहायक हो। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करके प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर द्वारा तथा
तथा प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम के अनुसार वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके तुरंत पहले आने वाले स्वर द्वारा प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके विपरीत अक्षर से बदलें। दोस्तों, ये क्वेश्चन है। आपको देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा। वास्तव में ये बड़ा भी है, लेकिन अगर आप इसे जानते हैं और सॉल्व करना जानते हैं और चीज़ों को आप बेहतर पढ़े हैं और किसी अच्छे अध्यापक से पढ़े हैं तो आप चीज़ों को चुटकियों में कर सकते हैं, कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। सिर्फ ये पढ़ने में आप जितना समय लगा सकते हैं और हिंदी को जितना समय समझने में लगा सकते हैं, बस वही समय लगेगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समय नहीं है। चीज़ों को आप समझिए और पढ़िए। वास्तव में जितना ये पढ़ने में समय लेगा उससे कई गुना कम ये सॉल्व करने में समय होगा इसमें। तो ये क्वेश्चन आपको देखने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सोचते हैं कि वास्तव में इसका जब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो इसका सॉल्व कितना बड़ा होगा। ऐसे करके हम अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें छोड़ना नहीं। अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है और हमें सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उससे लड़ना है और उसका जवाब देना है एग्जामिनर को। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका नॉर्मलाइजेशन का आपको बहुत मिलता है ऐसे क्वेश्चनों का। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या आएगा। तो क्या कह रहा है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करके प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर द्वारा तथा प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके तुरंत पहले आने वाले स्वर द्वारा प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके विपरीत अक्षर से बदल दें। तो ये प्रश्न है साथियों, आइए इसे देखते हैं। बदलेंगे जैसे WONDERFUL, इसको वर्णमाला क्रम के अनुसार बदल दें। तो सबसे पहले इसमें जितने अक्षर हैं इसमें सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है इसको देखें। तो इसमें सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा, डी आएगा। इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, ई आएगा। इसके बाद इसमें जो अक्षर दिया गया है उसमें से कौन सा आएगा, एफ आएगा। इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, एफ के बाद एल आएगा। और उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, देखें इनमें से, देखें कौन सा आएगा, एन आएगा। फिर कौन सा आएगा, ओ आएगा। फिर कौन सा अक्षर आएगा इनमें से, ओ के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब देखें इतनी प्रक्रिया ये जो कहा है हमने कर लिया। अब प्रश्नों को समझे, क्या कहा है यहाँ से समझे। वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करके प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके ठीक बाद आने वाले अक्षर द्वारा तब प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके तुरंत पहले आने वाले स्वर द्वारा प्रतिस्थापित करें। तो ये कहा गया है। और वर्णमाला में, अंग्रेजी के वर्णमाला में आप जानते हैं A, E, I,
ओ यू, ये क्या है, स्वर हैं, बाकी सभी क्या है, व्यंजन है। तो इनमें ए ई आई ओ यू ये शब्द कहाँ कहाँ हैं, तो आप देखिए एक ये है, ई है, और एक ओ है, स्वर है, यू है, स्वर, और कोई इसमें स्वर नहीं है। तो यहाँ देखें, और यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित करें। तो ये डी क्या है, व्यंजन है, तो प्लस इसमें एक, एफ क्या है, व्यंजन है, तो प्लस एक, एल क्या है, व्यंजन है, तो प्लस एक, एन क्या है, व्यंजन है, तो प्लस एक, आर प्लस एक, डब्ल्यू प्लस एक। अब इसमें जोड़ दें, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और यहाँ देखें स्वर में कहा है उसके ठीक तुरंत पहले आने वाले स्वर द्वारा प्रतिस्थापित करें। तो ई के पहले कौन सा स्वर आता है, इसमें देखें, यहाँ मैं लिखा भी हूँ, तो कौन सा आएगा, ए आ जाएगा। और एफ के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो कौन सा अक्षर आता है, जी आता है। और एल के बाद कौन सा आता है, एम आता है। और एन के बाद ओ, और यहाँ ओ के पहले कौन सा स्वर आता है, तो आई आता है। और आर के बाद एस, और यू के पहले कौन सा स्वर आता है, ओ आता है। और डब्ल्यू के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एक्स आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और आगे क्या कहा है, यहाँ देखिए लास्ट में क्या चीज़ें कहा है, वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करके उसको विपरीत अक्षर से बदलें। अब यहाँ ये हमारा जवाब तो वास्तव में आ रहा है, लेकिन इसका विपरीत अक्षर पूछा है, तो मैं इसका विपरीत आप सभी को ज्ञात भी करा चुका हूँ, याद भी कराया हूँ कि कैसे ज्ञात करते हैं विपरीत अक्षर, और याद करने का भी तरीका बताया हूँ कि ये चीज़ें आपको याद करनी है। वास्तव में अगर याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सरलता होगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो आइए इसको देखते हैं। इसका ई का, जैसे ये ई पांचवा अक्षर है, अगर इसका हम विपरीत अक्षर ढूंढना चाहें तो क्या करते थे, 27 में से माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो कौन सा अक्षर आएगा, देखिए 22वां अक्षर। वास्तव में 22वां अक्षर कौन सा है, वी है। ये तरीका था और वैसे भी याद कराया हूँ। और ए का आप जानते हैं जेड आ जाएगा, जी का इसी तरीके से सभी अक्षर का आप विपरीत क्रम देख लेंगे। वी का क्या आ जाएगा, जी का टी, और एम का एन, और ओ का क्या आ जाएगा, एल, और आई का आर, एस का एच, ओ का एल, एक्स का सी। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, हमारा जवाब ये हो जाएगा वी जेड टी एन एल आर एच एल सी। ये हमारा जवाब हो जाएगा। जो प्रश्न पूछा है इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा साथियों। तो आप प्रश्नों को आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही आप उसे समझिए और प्रश्नों को सॉल्व करिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लें, पीछे वीडियो रोककर, और जो प्रश्न बताया जा रहा है ऐसे प्रश्नों को आप ढूंढिए और सॉल्व करिए। वास्तव में आपका जवाब सही आएगा। और चीज़ें भी बताई जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि हर चीज़ें इस तरीके से बताया जाए, चाहे 4 बार बताना पड़े, लेकिन चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है M E A N I N G F U L, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल के प्रत्येक स्वर को तत्पश्चात
तत्पश्चात प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें। तत्पश्चात प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके दाएं चौथे अक्षर से बदल दें। ये प्रश्न है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए। मीनिंगफुल के प्रत्येक स्वर को तत्पश्चात प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें। तत्पश्चात प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके दाएं चौथे अक्षर से बदल दें। ये प्रश्न है साथियों, इसका जवाब आइए देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले जो शब्द दिया है उसको लिखें, MEANINGFUL ये शब्द है। अब क्या कहा है, प्रत्येक स्वर को तत्पश्चात प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें। सबसे पहले इसमें देखें, मैंने बताया था स्वर क्या क्या है, A, E, I, O, U, बाकी क्या है, व्यंजन है। तो इसमें स्वर कहाँ कहाँ है आप देखें, ये E, A, I, U और कहीं है, और कोई इसमें स्वर नहीं है, बाकी क्या है, सब व्यंजन है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसके बाद कहा है वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें। तत्पश्चात प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके दाएं चौथे अक्षर से। देखें, पहले इसमें क्या करना है, आपको पहले स्वर को एक जगह इकट्ठा, मतलब उसको पहले करना है। ये प्रश्न में यही कहा है। तो पहले स्वर को आप एक जगह करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें देखें, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर क्या आएगा, इसमें ई आएगा, फिर और कहाँ पर स्वर है, कौन सा आ जाएगा, ई के बाद आई है, आई आ जाएगा, आई के बाद कौन सा है, आई के बाद क्या है, यू है, यू आ जाएगा। अब इसमें स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो व्यंजन का देखें, उसके बाद एफ आएगा, एफ के बाद कौन सा इनमें से अक्षर आता है, एफ के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एफ के बाद जी, फिर देखें जी के बाद एल, एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम के बाद एन, एन के बाद एन आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें ऐसा करता हूँ, ये आपको समझ में आई होगी। तो इसको आप इस तरीके से बदलेंगे और उसके बाद क्या कहा है, जो प्रश्न में कहा है उसी के अकॉर्डिंग जवाब दे दें। प्रत्येक स्वर को तत्पश्चात प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें। तत्पश्चात प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके दाएं चौथे अक्षर से। तो दाएं चौथे अक्षर से आपको जवाब देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ +4 यहाँ देखें, इसके अकॉर्डिंग, यानी जैसे कोई शब्द दिया है और कहा है कि इसके चौथे अक्षर से प्रतिस्थापित करें, यहाँ दायां बायां वाला जो मैं नियम बताया हूँ, यहाँ वो नियम लागू नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा हो जाता है जब इस तरीके से कहता है। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। जैसे अगर इस तरीके से प्रश्न दिया है और दायां बायां कह रहा है, तो चीज़ों को आप समझिए, यहाँ उल्टा हो जाता है, दायां का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, इसमें भी +4 सभी में जोड़ देंगे। तो ए में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा,
और इसमें जोड़ेंगे ई में तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और यू में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21वां अक्षर है, 4 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 है और 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, जे हो जाएगा। ये क्या है, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे आप, इसमें भी 4 जोड़ेंगे और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप सभी में 4 जोड़ देंगे तो हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और इसमें आप 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12वां अक्षर है, 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16वां अक्षर क्या है, पी है। इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 है 4 18, आर हो जाएगा। इसमें भी आर हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हुआ, ये हमारा जवाब आ गया। तो आशा करता हूँ आप प्रश्नों को समझ रहे होंगे और इसका जवाब भी आप समझ रहे होंगे, इसका जवाब कैसे दिया जाता है प्रश्नों को। तो साथियों, जो चीज़ें बताई गई है आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़िए। और कई दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है तो वास्तव में जो दिक्कतें आ जा रही है वो दिक्कतों को दूर किया जाएगा। आप लोग वीडियो से जुड़े रहें और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है उसे समझें। और अगर समझ नहीं आ रहा है 2-3 बार वीडियो को देखें और पीछे के जो भी चीज़ें बताया गया है, चाहे वो अंकित सर हों, चाहे शुभम सर हो, चाहे अभिषेक सर हों, चाहे जो भी पढ़ाए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देखिए और समझिए प्रश्नों को और सॉल्व करते रहिए। तो आज का वीडियो बस दोस्तों यहीं तक। और जो लोग चैनल पर नए हैं एक बार उनसे पुनः आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके हित में है। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और वीडियो को आप आसानी से देखते रहेंगे। और कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच।